अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आलू के स्नैक्स। और ये स्नैक्स बनाने के लिए आपको रोल बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़ीद रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें आपके हमारे सब के खानों में शामिल हैं। फूड विद आर्ट चैनल पे अगर आप न्यू आए हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को फुल वॉच करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बासानी आप तक पहुंचते रहें। यहाँ पे स्टफिंग के लिए मैं ले रही हूँ एक बड़ा खाने का चम्मच जितना ऑयल और आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा सोते कर लूँ तो इसमें डालूँगी सब्ज़ प्याज। सब्ज़ प्याज को 1 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी एक छोटा चम्मच कुटी हुई मिर्चें और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है और एक पिंच मैंने इसमें हल्दी डाली है। थोड़ी सी कलर के लिए डाली है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना हल्दी को आप स्किप भी कर सकते हैं। मसाले में 2 मिनट के लिए इसमें कुक कर लूँ तो उसके बाद मैं इसमें उबले हुए आलू हैं मेरे पास, मैश किए हैं मैंने, वो मैंने डाले हैं। ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ आलू थे, वो मैं डाली हूँ इसमें। ये उबले हुए आलू हैं। आप आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है। आलू हम अच्छी तरह मसाले के साथ मैश कर लें, मिक्स कर लें तो उसके बाद इसे स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। मेरे पास ये इटालियन ब्रेड है, लॉन्ग शेप में है और इसकी मैं ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग शेप में है, तो इसको मैं कटिंग करके 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। जितनी हमारे पास स्टफिंग है उतनी ही हम रोल लेंगे। 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है, लेकिन 2 में मैं फिलिंग करूँगी। इसके अंदर वाले पार्ट को मैं निकाल रही हूँ और ब्रेड का जो हम ये हिस्सा निकाल रहे हैं इसमें हम फिलिंग करेंगे। आलू वाली स्टफिंग जो हमने तैयार की है वो हम इसमें फ़िल करेंगे। लेकिन ये जो ब्रेड मैं निकाल रही हूँ आपने इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इसे इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं आपने। और अक्सर रेसिपीज़ में रमज़ान में यूज़ होते ही हैं, तो इसलिए आप ये हिस्सा निकाल के बिल्कुल भी इसे ज़ाया ना करें, इसको यूज़ करें। आने वाली रेसिपीज़ में रमज़ान में यूज़ ही होते रहते हैं, तो इसलिए आप भी इसको ज़ाया ना कीजिएगा। और मेरे पास ये नोक वाली छुरी नहीं है, बहुत शार्प नहीं है, इसलिए आराम से मैं इसे प्रेस करके तो ब्रेड को निकाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 रोल रेडी कर लिए हैं और ये देखिए मैं ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए इस ब्रेड को भी सेव कर रही हूँ। उसके बाद ये मैंने पाइपिंग बैग में फ़िलिंग कर ली थी स्टफिंग की, जो हमने आलू की स्टफिंग रेडी की थी ना, वो हमने इसकी फ़िलिंग कर ली है पाइपिंग बैग में। और आप चम्मच से भी इसको फिल कर सकते हैं, जो छोटी वाली स्पून होती है वो भी भर के इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने बटर लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। बटर को हमने अच्छी तरह पैन में ग्रीस करना है। ब्रेड का जो बाहर वाला हिस्सा है वो बहुत ड्राई सा होता है, थोड़ा सा हम उसको भी क्रिस्पी करेंगे और थोड़ा सा उसको भी मसालेदार बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने बटर लिया है और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच से भी कम मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और थोड़ा सा उसको ऐसे सोते कर रही हूँ, जैसे गार्लिक ब्रेड होती है ना, इसकी बाहर वाली साइड को हम ऐसे करेंगे, गार्लिक के साथ हम इसको क्रिस्पी बनाएंगे। और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसको सोते कर लिया है। उसके बाद ये मैंने लिए हैं सब्ज़ प्याज। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे 1 से 2 बड़े खाने के चम्मच जितना बेसन भी ले सकते हैं, उसको भी फ्राई करके उसकी भी कोटिंग कर सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें मसाला भी डाला था। और थोड़ा सा मैंने आधे से छोटा चम्मच 1/4 टीस्पून में इसमें ऑरिगेनो भी ऐड किया था। ये देखिए मसाले में थोड़े से इसमें अच्छी तरह कुक कर रही। नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, हमने स्टफिंग में भी ऐड किया हुआ है इसलिए मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। और ये देखिए दोनों ही रोल जो हैं जिसमें हमने फिलिंग ऐड की है, आलू वाली स्टफिंग ऐड की है, तो वो मैं इसमें फ़्राई कर रही हूँ। अच्छी तरह फ्राई करने हैं और जो मसाला हमने रेडी किया हुआ है वो इस पर अच्छी तरह लगाना है। इस रेसिपी के लिए बिल्कुल भी आपको अलग से बन या ब्रेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक रेडीमेड रेसिपी है। अगर आप ये बन बनाना चाह रहे हैं तो इससे पहले मैंने बन की रेसिपी भी शेयर की है, आप वैसे भी बन की ये रेसिपी बना के तो इसमें फिलिंग कर सकते हैं। अगर आप इसकी मसालेदार कोटिंग नहीं करना चाह रहे हैं तो सिर्फ बटर से भी इसको फ्राई कर सकते हैं या ऑयल से भी इसको फ्राई कर सकते हैं।
एक रोल को फ्राई करने के बाद दूसरा रोल भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ही रोल मैंने अच्छी तरह कोटिंग करके, मसाले की कोटिंग करके मैंने फ्राई कर लिए हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आपने इनको कितना ज़्यादा फ्राई करना है। बस 2 से 3 मिनट मसाले की कोटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा देर हमें इन्हें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इनका प्यारा सा कलर भी आ चुका है और इनका मसाला भी अच्छी तरह इनको लग चुका है। अब ये मैं इनको कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितने मज़ेदार और टेस्टी से हमारे आलू वाले बन या आलू वाले कबाब इन्हें आप कह सकते हैं रेडी हो चुके हैं। और इनको हम पीसेस में कटिंग करने के बाद दोबारा से फ्राई करेंगे ताकि ये इनकी जो साइड हम कटिंग कर रहे हैं ये भी अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए और ये भी मसालेदार हो थोड़ी सी। और कटिंग करने के बाद अगर आप चाहें तो आप इनको बेकिंग ट्रे में रख के इन पे चीज़ वगैरह भी स्प्रेड करके डाल सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे सर्व करना चाह रहे हैं। मैंने तो इसमें आलू वाली फिलिंग की है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं। आप मिक्स फ्रूट भी कटिंग करके इसमें डाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरह इसको मुख्तलिफ़ तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ कि कितने ज़बरदस्त और टेस्टी से ये लग रहे हैं हमारे स्नैक्स। तो अब हम इनको दोबारा से पैन में फ्राई करते हैं ताकि हम मज़ीद इनको क्रिस्पी कर लें। ये देखिए थोड़ा सा मैं दोबारा से पैन में ये डाल रही हूँ बटर। बटर थोड़ा सा अच्छी तरह मैं स्प्रेड कर लूँ, इस पैन में लगा लूँ, तो उसके बाद फिर से मैं इन स्नैक्स को फ्राई करूँगी। बस सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है ताकि ये वाली साइड भी इनकी अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। अगर आप चाहें तो वैसे ही मसाला बना के दोबारा से इसको कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आप इसको अंडे की कोटिंग करके भी फ्राई कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से आप इसको फ्राई कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। और इस पे चीज़ वगैरह अगर आप डाल रहे हैं तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट आइडिया आपके साथ शेयर किए हैं। ज़रूर इस रेसिपी को बना कर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आऊँगी एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।